समस्या का समय आता है। समुद्र और धरती अपने तोहफे पेश करते हैं। दुनिया और इंसान एक साथ काम करते हैं और इंसान इतने समृद्ध हो जाते हैं, इतने समृद्ध कि बच्चे बिना किसी चिंता के खेलते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ये मेरा है। जिसको मिलेगा वो रखेगा। मैं इसे अपने संग्रह में रखूंगी। हे, तुम बोल सकती हो? तुमने पहले कभी बोलने वाला चूहा नहीं देखा? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। इस तोहफे के बदले में जो बोलना है उसको सुनने की इच्छा करो। हाँ, बताओ। शायद मैंने तुम्हें बता दिया होता अब तक उस खतरे के बारे में जो आने वाला है। खतरा? किस तरह का खतरा? दुनिया बदल रही है बच्चों, बस थोड़ा बहुत। बस ये समझ लो कि उसके कंधों में थोड़ी हलचल, उसकी बाहों में खिंचाव, इन सब से हम छोटे जीव डगमगा जाते हैं। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना? जब इस धरती माँ में हलचल होगी तो एक भयंकर बाढ़ आएगी और तुम्हारा गांव उस बाढ़ में बह जाएगा। गांव को बचाना तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें ले लो और पूर्णिमा के चांद से पहले पहाड़ी पर चले जाओ। तुम चाहती हो हम ये करें? लेकिन हम बस छोटे बच्चे हैं। तुम खुद ये बात हमारे माँ बाप को क्यों नहीं बताती? ओह बच्चों, इस दुनिया में दो तरह की बुद्धि होती है। एक वो जो मन और विश्वास से आती है और एक बुद्धि वो जो देखने से आती है। इसे शंका कहते हैं। तुम्हारे माता पिता की बुद्धि अविश्वास से आई है जो उन्होंने देखा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि आती है उन चीजों पर विश्वास करने से जो तुमने देखी नहीं। तो छोटे बच्चों, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप के पास गई तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा चू चू करता हुआ नजर आएगा। मेरी बात सिर्फ तुम समझ सकते हो क्योंकि तुमने अपने मन से सुना है। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है बच्चों। मेरी बात सुनने के लिए काफी समझदार हो और इस पर ध्यान देने की भी समझदारी दिखाओ। एक बाढ़? हाँ, एक भयंकर बाढ़ जो ऊंची जगह को छोड़कर पूरे टापू को ढक लेगी। अब जाकर अपने माता पिता को सचेत करो। अभी के लिए इतना ही। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं पता। शायद। मुझे यकीन है। मुझे भी यकीन है। तो फिर हमें बस एक ही काम करना है। हमें माता पिता को बताना होगा। क्या? एक भयंकर बाढ़ पापा, एक बड़ी लहर जो इस पूरे गांव को तबाह कर देगी पापा। कमाल की कल्पना है। ये सब तुमसे ही तो सीखा है। एक भयंकर बाढ़? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये सच है, बाढ़ आने वाली है। ये जो कह रहे हैं वो सच है पापा। और ये तुम्हें किसने बताया? एक चूहे ने हमें बताया। वो बात कर रहा था। तुमने ये सुना? क्या तुमने ये सुना? तुम बच्चे भी ना। जरा सोचो, एक चूहा। तो कोई चारा नहीं। जरा चांद को तो देखो। ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। कोई हम पर यकीन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये बस मेरी कल्पना थी। मुझसे भी यही कहा। खैर, हमें कुछ करना होगा। लेकिन फ्रॉग कहाँ है? तुमने याद किया? फ्रॉग, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम सभी खतरे में हैं। एक भयंकर बाढ़ आने वाली है जैसे ही पूर्णिमा का चांद होगा।
क्या ये बात तुमने अपने माँ बाप को बताई? उन्हें लगा ये हमारी कल्पना है। अगर वो खुद अपने बच्चों पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे भी यही लगता है। अगर वाकई तुम्हें कुछ सच्चाई पता है तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। एक भयंकर बाढ़ आने वाली है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे अपने माँ बाप को गांव से बाहर ले जाते हो। मुझे तुम पर यकीन है बच्चों, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। फ्रॉग, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस बच्चे हैं। ईगल हमारी मदद करेगा। हम सुबह उससे बात कर सकते हैं। उसको क्या पता होगा क्या करना है। तो फिर कल। एक चूहा? हाँ, चूहे कुछ नहीं जानते। और तब बारिश हो रही थी क्या बच्चों? नहीं, शायद नहीं। मुझे एक सच्चाई पता है कि बाढ़ सिर्फ तब आती है जब बारिश होती है। और इस पूरी दुनिया में मेरे पास सबसे अच्छी आंखें और कान हैं। मुझे तो कोई बाढ़ का अंदेशा नहीं हो रहा। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। अब जाओ और खेलो और ज्यादा चिंता मत करो बच्चों। एक चूहा। हाँ, चूहे कुछ नहीं जानते हैं। हम पर कोई यकीन नहीं कर रहा। शायद ईगल ठीक कह रहा है। शायद वो बूढ़ा चूहा हमें बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं वो बेवकूफ बना रहा है या नहीं, लेकिन जो वो कह रहा है वो सच हो सकता है। मैं भी, मुझे यकीन है। ये तो अच्छा है, मैंने सच ही तो बताया था। हे तुम, दोबारा से? हाँ मैं। ऐसा लग रहा है तुम परेशानी में हो। कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। आखिरकार हम सब बच्चे हैं और मैं बस एक चूहिया। मेरे पास बस मेरा आकार और मेरी चालाकी है और मैं बहुत लंबे समय से जी रही हूँ। तुम देखना बच्चों, एक छोटा सा जानवर भी बदलाव ला सकता है अगर वो होशियार हो। तो हम सबको होशियार बनना होगा। बिल्कुल सही। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बात मानेंगे अगर तुम उन्हें सही वक्त पे बताओगे। यहाँ तक कि एक छोटे से चूहे की चूचू भी रात के सन्नाटे में सुनी जा सकती है। याद रखना, तुम्हें बस अपने माँ बाप को ऊंची जगह पर ले जाना है। तुम्हारे पास रात तक का वक्त है। तुम पर भरोसा है मुझे। गुड लक। तो अब क्या करें? होशियार बन जाओ, इसका क्या मतलब है? और हमने अभी तक अपने माता पिता को गांव से बाहर नहीं निकाला है। रेवन का क्या होगा? हमने अभी तक उससे मदद नहीं मांगी। वो होशियार है। तो चलते हैं। और मेरे पास दुनिया में सबसे अच्छी आंखें और कान हैं। मछली। रेवन, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूरी है। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इससे जरूरी और क्या हो सकता है जब सामने एक ताजी भुनी हुई मछली हो। रेवन, क्या तुम मछली चुरा सकते हो? नहीं नहीं, मैं चुरा नहीं रहा। मैं तो इसे उधार ले रहा हूँ, एक पकवान संबंधी प्रयोग के लिए। मछली। रेवन, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। अभी नहीं, समझे?
आओ। हे, मैंने वो देखा रेवन। ए, उस मछली को मैं चुराने वाला था। पकड़ो उसे। मेरी मदद करो। इस बार तुम दूर नहीं जा सकते। यक्स। पर यह हमारा आखिरी मौका था। अब हम क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनो। बच्चों ने सुना और योजना बनाई और गांव में रात हो गई।
गंजा कौन है? ये मैंने नहीं किया। मेरे सारे औजार कहाँ गए? और बात करने वाली छड़ी? किसी ने मेरा नया धनुष भी ले लिया। क्या चल रहा है? मेरी सारी मछलियां चली गई। मुझे लगा मैंने कुछ सुना। ये बच्चे हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं? सुनो, क्या तुमने वो सुना? ये तो बच्चे हैं। जिसने भी ये चोरी की है उसने बच्चों को भी रखा है। चलो हम लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये आवाज किसी ऊंची जगह से आ रही है। ईगल, तुम जल्दी से जाओ। मैं उन्हें सुन सकती हूँ। उस तरफ। मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही है। हमारी मदद करो, मदद करो। हे, मेरी मछली। मेरी नक्काशी और मेरा धनुष। उन्होंने इन्हें बस यहाँ क्यों छोड़ा होगा? और हमारे बच्चे कहाँ हैं? अब तो उनकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। ये क्या है? किसी तरह की कोई चाल तो नहीं? मेरी तरफ मत देखो, ये एक जाल है। ये कोई जाल नहीं है। और ये कोई चाल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मेरी तरकीब थी, तुमने देखा? तुम सुरक्षित हो। महान आत्मा का शुक्रिया। तुमने तो मुझे डराकर मार ही डाला। लेकिन हम आपकी मदद करना चाहते थे। बहुत हुआ। चलो अब बताओ हम घर कब पहुंचेंगे? लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम सभी बड़ी परेशानी में हो। अब मेरे साथ घर चलो। रुको, हम वापस नहीं जा सकते। हमारे साथ बहस मत करो। ध्यान से सुनो, सब लोग जल्दी से घर की तरफ चलो। रुको, ये कैसी आवाज थी? वो दोबारा आ गई। नीचे देखो। वाओ, क्या तुमने देखा?
हमें सचेत करने की कोशिश की, लेकिन हमने बात नहीं सुनी। ये सही कह रही है। हमें माफ करना, हमने तुम पे संदेह किया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रही है? वो कह रही है कि तुम्हें अपने से छोटों की भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि एक चूहा भी दहाड़ सकता है। खैर, हमारे पास करने को बहुत काम है। और हम सब साथ मिलके काम करेंगे। हाँ, हम सभी।